दो दोस्तों ने मिलकर एक 22 साल नौजवान का कत्ल किया कंगन में, जिसका नाम एजाज़ बताया जा रहा है। इस नौजवान की उम्र 22 साल है और इसका कत्ल इसके ही दो करीबी दोस्तों ने किया। बताया जा रहा है कि क्रिकेट के अंदर कोई कंट्रोवर्सी थी या क्रिकेट इस खेल के अंदर कोई उन्हें आपसी रंजिश थी, जिस वजह से इस नौजवान को अपनी गाड़ी में बिठा कर लेकर एक ऊपरी इलाके में गए जहाँ पे एक पावर कनाल थी। वहाँ पे एक तार की मदद से इसे फांसी लगा दी, इसका गला दबा दिया और उठाकर इसे कनाल में फेंक दिया, पावर कनाल में। 12 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद इसकी लाश जो है वो बरामद हुई। और उसके बाद जब कुछ डिजिटल इनपुट्स की माने या फिर हम ये कहें कि कुछ स्पेसिफ़िक इनपुट्स के तहत जो है वो जिस दुकान से वो केबल ख़रीदी थी, वो वायर जिससे एजाज़ को फांसी लगाई है, वो भी रिकवर की गई उस शॉपकीपर से। और सीसीटीवी जो कैमरा है उसमें क्लियर दिखता है कि वो दोनों वहाँ से वो तार लेकर, वो केबल लेकर इस नौजवान का कत्ल करने के लिए ये मंसूबा तय करते हैं। एजाज़ की डेड बॉडी की जो मेडिकल फॉर्मेलिटीज़ हैं उन्हें कंप्लीट करने के बाद लवाहकीन के सुपुर्द की, ताकि वो आखिरी रसूमात को अंजाम दे पाएँ। ये बच्चा 22 साल का है, इसका नाम एजाज़ अहमद राथर है, सन ऑफ ग़ुलाम मोहम्मद राथर है, सुल्तान कॉलोनी कंगन का रहने वाला है और इंतहाई बहुत शरीफ बच्चा बताया जा रहा था। यह 5 वक्त नमाजी बताया जा रहा था और अपने काम से मतलब रखने वाला बच्चा बताया जा रहा था। इन दोनों नौजवानों को इस बात की ज़िद थी कि क्रिकेट के अंदर कोई शायद कंट्रोवर्सी हो सकती है या क्रिकेट के अंदर कोई आपसी कोई रंजिशें हो सकती हैं, जो निकालने के लिए, जो वो दिल में हसद और बुग़्ज़ है वो निकालने के लिए इन लोगों ने जो है वो एजाज़ पे फौरी तौर हमला किया और वो भी उसे बुलाकर एक अलग मुकाम पे लेकर, जहाँ पे कोई न देख पाए, वहाँ पे उसके कत्ल करने की कोशिश की और फाइनली उसका कत्ल भी कर दिया। फॉरेंसिक और साइंटिफिक जो मेथड्स हैं उसके अनुसार ये मालूम चला है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा ही कोशिश की है इस नौजवान को जो है वो फौरी तौर कत्ल करने की। जो उस नौजवान की गर्दन थी उस पर ये निशान पड़े हुए हैं, जिसमें ये साफ ज़ाहिर होता है कि जो एजाज़ है उसका कत्ल करने में इन्होंने कोई भी कमी या जो है वो नहीं छोड़ी है। लेकिन फ़िलहाल एजाज़ की फ़ैमिली की जानिब से ये मोतबाना गुजारिश है रिस्पेक्टेड एसएसपी गांदरबल खलील अहमद पोसवाल से, जो बड़े ईमानदार ऑफिसर हैं और जिन्होंने गांदरबल के अंदर रहकर काफ़ी ज़्यादा केसेस को सॉर्ट आउट भी किया है, कि इन मुजरिमों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। पुलिस ने बड़ा सख्त रवैया अख्तियार किया है और बड़ी सख्ती के साथ वो इस समय मुजरिमों के साथ पेश आ रहे हैं। और इन केस अगर इसमें कोई भी सबूत किसी के पास है या कोई स्टेटमेंट है, वो फौरी तौर पुलिस को दें। पुलिस बिल्कुल उसमें जो है वो कार्रवाई करेगी और इस मुजरिम के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। फ़िलहाल ये दोनों दोस्त हैं, जो दो दोस्त मिलकर तीसरे दोस्त का जिन्होंने कत्ल किया और एक घटिया कानूनी हरकत को जो है वो अंजाम दिया है। और ये घटिया कानूनी हरकत को जो है वो कंगन के जो पावर हाउस कनाल है वहाँ पे इसकी लाश को फेंक दिया है। 12 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद इस नौजवान की लाश को फाइनली बरामद किया, मेडिकल फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट किया और लवाहकीन के सुपुर्द किया, ताकि वो आखिरी रसूमात को अंजाम दे पाएँ। इंतहाई अफसोस की बात है मेरे अज़ीज़ दोस्तों कि क्या वक्त आ चुका है, दोस्त दोस्त का दुश्मन है। समाज के अंदर बुराई कैसे फैल रही है, किस तरीके से क्रिकेट की छोटी सी बात को लेकर एक 22 साल के नौजवान का कत्ल कर दिया उसके ही दोस्तों ने। ये क्रिकेट भी उस नौजवान के लिए एक मुसीबत ही बन गई थी। और कत्ल भी किस तरीके से किया है कि उसे बुलाकर उसके गले में जो है वो इस वायर से फंदा लगाकर या टॉर्चर कर कर उसे जो है वो मारा। उसके बाद उसकी लाश को उठाकर पावर हाउस की कनाल में फेंक दिया, ताकि किसी को मालूम न चल पाए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप इस पर अपनी राय ज़रूर दें। फ़िलहाल के तौर पे एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।